हमारे देश भारत के कई पड़ोसी देश हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। एक ऐसा देश जो कभी बर्मा कहलाता था और आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये देश भारत की पूर्वी सीमा से जुड़ा हुआ है, फिर भी इसकी संस्कृति, इतिहास और रहस्यों के बारे में हम में से बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य सीधे म्यांमार से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस देश को दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध देशों में से एक माना जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की कहानी सुनाते हैं। इसकी राजधानी नेपिडो है, जबकि यांगून देश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर है। म्यांमार की आबादी लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा है और यहाँ 100 से भी ज्यादा जातीय समुदाय रहते हैं। यही वजह है कि ये देश सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध और दिलचस्प बनता है। म्यांमार में मौजूद कुथोड़ो पगोड़ा को दुनिया की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म के ग्रंथ 729 संगमरमर की पट्टिकाओं पर लिखे गए हैं। साल 2005 में म्यांमार की सरकार ने अचानक से राजधानी यंगून को हटाकर देश की राजधानी नेपिडो शहर को बना दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे सुरक्षा और ज्योतिषी के कारण भी थे। म्यांमार में हजारों बौद्ध मंदिर हैं, जिनमें से कई मंदिर असली सोने की परतों से ढके हुए हैं। रात के समय इनकी चमक देखने लायक होती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन जेड यानी हरा कीमती पत्थर इसी देश में पाया जाता है। इसका व्यापार पूरी दुनिया में अरबों डॉलर का है। म्यांमार भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला देश है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में म्यांमार अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। बागान नाम के क्षेत्र में 2000 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर मौजूद हैं और सूरज जब यहाँ पर निकलता है तो इसका दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम म्यांमार देश को बहुत ही करीब से और गहराई से जानेंगे। यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में, खान पान के बारे में, देश के इतिहास के बारे में और देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपका वीडियो को एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। ये है म्यांमार का नज़ारा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये देश 1836 से लेकर 1937 तक हमारे देश भारत का ही हिस्सा था। इस देश की महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने चेहरे पर एक लेप लगाए रखती हैं, जिसे तनाका कहा जाता है। ये लेप एक खास पेड़ की छाल को पीसकर बनाया जाता है। इस देश की राजधानी जंगलों के बीच बनी है और जो यहाँ की सड़कें हैं वो इतनी ज्यादा चौड़ी हैं कि उन पर आराम से फाइटर जेट भी उतर सकते हैं। म्यांमार दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है और ये दुनिया का 26वां बड़ा देश है, क्योंकि इसका एरिया 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। म्यांमार एशिया के उस हिस्से में बसा है जहां पर कई बड़े और अहम देश इसके आसपास हैं। इसके एक तरफ भारत और बांग्लादेश है, दूसरी तरफ चीन और आगे की ओर थाईलैंड और लाओस जैसे देश हैं। इसी वजह से म्यांमार का स्थान बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये कई देशों को आपस में जोड़ने वाला एक खास देश बन जाता है। म्यांमार को अक्सर युवा देश भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के लोगों की उम्र। म्यांमार में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र सिर्फ 29 साल के आसपास है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की सड़कों, बाजारों और दफ्तरों में आपको ज्यादातर युवा लोग ही दिखाई देंगे। साल 1989 में इस देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रखा गया था। उस समय देश में नई सरकार आई थी जो पुराने अंग्रेजी दौर से जुड़ी पहचान को हटाना चाहती थी। इसीलिए देश, शहरों और जगहों के कई नाम बदले गए ताकि म्यांमार अपनी अलग पहचान बना सके। इस देश में रहन सहन की शैली भारत से थोड़ी अलग है और लोग काफी दिलचस्प हैं। यहाँ के पुरुष और महिलाएं अक्सर पैंट, जीन्स या साड़ी की जगह लुंगी पहनते हैं।
म्यांमार में इसे लौंगी कहा जाता है। ये कपड़ा इतना आम है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी लौंगी पहनकर काम करते हैं। वहाँ इसे बिल्कुल सामान्य और इज्जत वाला पहनावा माना जाता है। म्यांमार के लोगों का मानना है कि लौंगी सबसे आराम देने वाला कपड़ा है। इसमें ना तो टाई लगाने की जरूरत होती है, ना बेल्ट की, और गर्म मौसम में ये शरीर को ठंडा भी रखता है। यही वजह है कि बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब इसे खुशी से पहनते हैं। इस देश में आज भी कई जगहों पर लोग नंगे पांव मंदिरों में जाते हैं। यहाँ जूते चप्पल पहनकर धार्मिक जगहों में जाना बहुत ही गलत माना जाता है, फिर चाहे जमीन कितनी भी गर्म क्यों ना हो। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, अपनी रंगीन संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और युवा आबादी के लिए जाना जाता है। आप जानकर चौंकने वाले हैं कि हमारे देश भारत के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए यहाँ के 45,800 रुपए के बराबर हैं। इस देश में पैसे के लिए कयात नाम का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी सस्ता है। म्यांमार में राजनीति हलचल हमेशा बनी रहती है। इसके बावजूद हर साल इसकी अनोखी संस्कृति, कमाल की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों का जीवन और इसके बड़े बड़े धार्मिक स्थलों को देखने यहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, उसका 5% भारतीय होते हैं। म्यांमार का श्वेडागोन पैगोडा बहुत धार्मिक और कीमती जगह है, क्योंकि इसमें 60 टन सोना लगा हुआ है और सैकड़ों हीरे, मोती, नीलम, रूबी जैसे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इसकी कीमत इतनी है कि कई देशों के पास जो खजाना है वो भी कम पड़ जाता है। म्यांमार में एक कयान नाम की जनजाति रहती है और इस जनजाति की महिलाओं की गर्दन दुनिया में सबसे लंबी है, और जिस महिला की गर्दन इस जनजाति में जितनी लंबी होती है उसे उतना ही सुंदर माना जाता है। और ये महिलाएं अपनी गर्दन को बढ़ाने के लिए अपनी गर्दन में धातु की रिंग पहनती हैं। म्यांमार में 5,50,00,000 लोग रहते हैं। ये देश आकार में बड़ा होने के साथ साथ जनसंख्या में भी काफी बड़ा है। जनसंख्या का लिंग अनुपात देखा जाए तो म्यांमार में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या लगभग एक ही समान है। इस देश की सबसे बड़ी पहचान है इसकी धार्मिक विविधता, लेकिन इसमें भी एक धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख है। यहाँ के लगभग 88% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। म्यांमार में बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और सोच का हिस्सा है। मंदिर, पूजा, धार्मिक त्योहार और भक्ति की भावना हर जगह दिखाई देती है। बौद्ध धर्म के बाद म्यांमार में ईसाई धर्म का एक बड़ा समुदाय है, जो कुल आबादी का लगभग 6% है। ईसाई समुदाय खासकर कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातीय समुदाय। तीसरे नंबर पर यहाँ इस्लाम धर्म है, जिसका हिस्सा लगभग यहाँ 4% है। म्यांमार में मुस्लिम समुदाय कई जगहों पर रहते हैं और कुछ हिस्सों में उनकी संख्या ज्यादा भी है। इसके अलावा देश में हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं, लेकिन उनका हिस्सा काफी छोटा है। हिंदू समुदाय कुल आबादी का लगभग 0.5% है, जबकि बाकी के धर्म 1 से 2% के आसपास हैं। इस तरह म्यांमार में धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी बड़ा है। लेकिन जब बात इसकी राजधानी की होती है तो एक सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, ये राजधानी अचानक कहां से आई? क्योंकि यांगून जैसे पुराने और बड़े शहर के बीच में से अचानक एक नया शहर उभर आया, जिसका नाम है नेपिडो। नेपिडो का निर्माण म्यांमार की नई सेना सरकार ने साल 2005 में शुरू किया था। उस समय देश पर सेना का कंट्रोल था और सरकार ने अचानक फैसला किया कि यांगून को राजधानी के रूप में रखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक नया, बड़ा और अलग शहर बनाना शुरू किया, एक ऐसी जगह जो सरकार के लिए सुरक्षित और कंट्रोल में हो। ये शहर केवल एक नए कार्यालय या भवनों का समूह नहीं था। नेपिडा को एक पूरे नए देश के दिल की तरह बनाया गया। इसमें विशाल सड़कें, बड़े बड़े सरकारी भवन और कई अलग अलग जोन बनाए गए, जैसे कि प्रशासनिक क्षेत्र, सेना का क्षेत्र और सरकारी आवास। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नेपिडो की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि कहा जाता है कि एक साथ यहाँ कई जहाज उतर सकते हैं।
हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ की कुछ सड़कें इतनी विशाल हैं कि उन्हें एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। और ये भी सच है कि इस शहर की कई सड़कें अधिकतर खाली पड़ी रहती हैं, जैसे कि ये शहर अभी भी पूरी तरह तैयार होने का इंतजार कर रहा हो। नेपिडो के बारे में एक और बड़ी बात यह है कि ये शहर पूरे जंगल के बीच बनाया गया। यहीं से ये और भी रहस्यमयी बन जाता है। ये कोई पुराना शहर नहीं था जो समय के साथ बढ़ता गया। नेपिडो को अच्छी तरह प्लानिंग करके बनाया गया और ये प्लानिंग इस बात पर आधारित थी कि ये शहर सरकार और सेना के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। कई लोग मानते हैं कि ये फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया। यांगून में सरकार को विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ता था। नए शहर में प्रशासन को कंट्रोल करना आसान हो जाता था और सबसे बड़ी वजह ये शहर राजनीतिक शक्ति को दिखाने का एक तरीका भी था। एक नया, बड़ा और आधुनिक शहर बनाकर सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि हम मजबूत हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेपिडो की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लोग अक्सर खाली सड़कें देखते हैं, जैसे कि शहर में लोगों की कमी हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है क्योंकि राजधानी होने के बावजूद यहाँ भीड़ भाड़ कम है। इस शहर का नाम नेपिडो का मतलब है राजधानी, यानी ये नाम खुद में ये बताता है कि ये शहर केवल एक राजधानी बनाकर ही बनाया गया था, जैसे कोई नाम पहले से तय था और शहर उसी के अनुसार बना। नेपिडो शहर हमें बताता है कि कभी कभी शहर केवल घर और सड़कें नहीं होते, बल्कि राजनीति, ताकत और कंट्रोल का भी हिस्सा होते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो प्लानिंग से बना, कई सवालों के साथ और अक्सर सुनसान दिखाई देता है। ये है इनके लेक, म्यांमार की सबसे अनोखी और खूबसूरत जगहों में से एक। ये झील सिर्फ अपने नज़ारों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के अलग जीवन जीने के तरीके के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस झील की सबसे खास बात है कि यहाँ लोग जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर रहते हैं। जी हाँ, यहाँ के घर लकड़ी के खम्भों पर बने होते हैं जो झील के अंदर खड़े किए जाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव पानी पर तैर रहा हो। यहाँ के मछुआरे एक बिल्कुल अलग तरीके से मछली पकड़ते हैं। वो नाव चलाने के लिए हाथों की बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। एक पैर से नाव को संतुलित रखते हैं तो दूसरे से चप्पू चलाते हैं। ये तरीका दिखने में अजीब है, लेकिन उतना ही दिलचस्प है। इसके अलावा यहाँ के लोग फ्लोटिंग गार्डन यानी तैरते हुए खेत भी बनाते हैं। ये खेत पानी के ऊपर ही तैयार किए जाते हैं, जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं। ये एक अनोखी खेती का तरीका है जो दुनिया में शायद ही और कहीं देखने को मिले। ये है हपा इन केव्स। ये केव्स म्यांमार की सबसे रहस्यमयी और एडवेंचरस जगहों में से एक है। ये जगह खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें गुफाएं, पहाड़ और छुपी हुई दुनिया देखना पसंद है। ये गुफाएं हपा एन नाम के इलाके में मौजूद हैं और चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई हैं। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपको लगेगा कि आप किसी फिल्मी या रहस्यमय दुनिया में आए हों। इन गुफाओं की सबसे खास बात यह है कि यहाँ अंदर जाने पर आपको बड़े बड़े पत्थरों के बीच युद्ध की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ गुफाओं के अंदर तो इतने लंबे रास्ते हैं कि चलते चलते ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनजान सुरंग में खो गए हों।